hello guys. Today we are going to learn the new chapter that is probability and probability lesson is fifth lesson. So फोर्थ लेसन हम बाद में लेंगे क्योंकि फोर्थ लेसन का कुछ पार्ट इस साल के लिए डिलीट हो गया है. फिफ्थ लेसन का टोटली पार्ट आपको बोर्ड के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले. दैट्स व्हाई हम फिफ्थ लेसन लेंगे. फिफ्थ चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी एंड इजी चैप्टर है. सो प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट. प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, एक संभाव्यता होती है, पॉसिबिलिटी होती है. ओके, सो सम वर्ड्स आर देयर. प्रोबेबली, मे बी. सम वर्ड्स मीन्स विच वर्ड्स. प्रोबेबली एक वर्ड है, देन मे बी एक वर्ड है, देन श्योरली एक वर्ड है, देन 50-50 एक वर्ड है. राइट. सो ऑल दीज वर्ड्स सेज और ऑल दीज वर्ड्स टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी. ये टोटली जितने भी वर्ड्स है वो क्या बताते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. सो इस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है प्रोबेबली. सो ये प्रोबेबली वर्ड क्या बताते हैं आपको. सेंटेंस ही ऐसे, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, कि आज से रेन चालू होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. प्रोबेबली आज से रेन चालू हो जाएगा, मीन्स प्रोबेबली मीन्स संभाव्यता है. ठीक है. सो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, सो ए वर्ड यूज करके डिस्कस करते हैं उसके बारे में. तो प्रोबेबली मीन्स क्या है, उसकी संभाव्यता है, पॉसिबिलिटी, आज से रेन चालू होने. नेक्स्ट वन इज आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास. मुझे श्योरली फर्स्ट क्लास मिलेगा. श्योरली क्या बताता है, श्योरली टेल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी. ठीक है. एक पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्लास मिलने की. नेक्स्ट वन इज देर इज नो पॉसिबिलिटी. अब एक पॉसिबिलिटी वर्ड है यहाँ पे. ठीक है. थर्ड सेंटेंस में पॉसिबिलिटी वर्ड है ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इज अ चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम. अगर पोलियो वैक्सीन किसी भी बच्चे को टाइम पे दिया है तो उसको पोलियो होने के चांसेस नहीं है. सो क्या है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी बताइए, संभाव्यता बताइए. राइट. सो इसको हम बोलेंगे दिस ऑल थ्री सेंटेंस टेल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी. एक प्रोबेबिलिटी. ठीक है. डे टू डे डेली लाइफ में हम ऐसे कितने भी वर्ड्स यूज करते हैं कि जो कि संभाव्यता बताते हैं, क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं. प्रोबेबली हो सकता है या नहीं हो सकता है, फ्यूचर में जो हो जाएगा उसके बारे में जो हम बताते हैं, जो भी वर्ड्स यूज करते हैं उसके बारे में, उस सभी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. आजकल आप देखोगे तो आईपीएल का सीजन चालू है. राइट. सो आज आप देखोगे, आज टुडे, तो टुडे इज द मैच इन बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड कोलकाता नाइट राइडर्स. ओके. सो मुंबई इंडियंस MI वर्सेस KKR. सो मैं अगर आपको पूछूंगा हु विल विन द मैच, टुडेज मैच, तो आप बोलोगे सर इसको 70% आज मुंबई इंडियंस विन हो सकता है. नहीं तो कोई लोग बोलेगे 50% KKR विन हो सकता है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटी. ठीक. सो मुंबई इंडियंस जीतने की पॉसिबिलिटी कुछ लोग बताएंगे 70% है, अलग अलग हिसाब से. ठीक है. इसके हिसाब से अलग होगा, उसके हिसाब से अलग होगा, बट आप क्या बताओगे, उसकी पॉसिबिलिटी, जीतने की पॉसिबिलिटी. एक्चुअली जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है, मुंबई इंडियंस की पॉसिबिलिटी 1/2 एंड KKR की भी हाफ. ठीक है. जितनी भी पॉसिबिलिटी है, सभी पॉसिबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. सो दो ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट वन इज मुंबई इंडियंस, सेकंड वन इज कोलकाता नाइट राइडर्स. सो दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी है, हाफ पॉसिबिलिटी. हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज पूरा 1 हो जाएगा. ओके. सो मुंबई इंडियंस की पॉसिबिलिटी एंड KKR की पॉसिबिलिटी, दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी है, हाफ पॉसिबिलिटी. सो इसको बोलेंगे हम पॉसिबिलिटी. ठीक है. कभी कभी बोल सकते हैं 50-50% जीतने के चांसेस. 50-50 मीन्स कितना हो गया है, 100% हो गया. 100% मीन्स टोटल 1 हो गया कंप्लीट. ठीक है. सो KKR की पॉसिबिलिटी 50% एंड मुंबई इंडियंस की पॉसिबिलिटी 50%. जितने ऑब्जेक्ट से उतना आपको क्या करना पड़ेगा. सपोज आपने एक डाइस थ्रोन किया. ठीक है. डाइस जस्ट लाइक दिस. अब ये कैसे फॉर्म में, क्यूबिकल फॉर्म में, क्यूबिकल नहीं होगा, क्यूब जो होता है वो एक्चुअली डाइस होता है. अभी दिखने में क्यूबिकल दिख रहा है आपको. सो कितने साइड्स है उसके, 1 2 3 4 5 एंड 6, और डाइस है 6 साइड्स. ठीक है. कितने साइड्स है उसके लिए, 6 साइड्स. आप सांप से भी खेलते तो सांप से भी खेलने के बाद
जो आप डाइस थ्रोन करते तो आपको क्या क्या मिलता है? सो आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6, राइट ना। कभी 1 मिलता है, कभी 2 मिल जाता है, कभी 3 मिल जाता है, कभी 4 मिलता है, कभी 5 मिलता है, कभी 6 मिलता है। इन 6 में से ही कौन सा ही एक डिजिट आपको मिलता है। सो 1 की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी है? सो 1/6 इतनी पॉसिबिलिटी। 2 निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी है? उसकी भी 1/6 है, क्योंकि 2 कितने बार है? इन 6 डिजिट में से 2 कितने बार है? 1 बार है। सो आउट ऑफ 6 2 कितना है? ओनली 1। 3 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम्स है। 4 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम्स है। 6 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम्स है। आउट ऑफ 6 देयर आर 6 आउटकम्स, दिस आर कॉल्ड एज आउटकम्स। सो देयर आर 6 आउटकम्स। 6 आउटकम्स में से 6 कितने बार निकल सकता है? एक बार आ जाएगा, डबल डबल दिखेगा आपको। 6 कैसे? थ्रोन पे जो डाइस है, डाइस पे आपका 6 कहाँ पे होगा? कौन से भी एक साइड पे 6 होगा। सपोज अपर साइड पे 6 होगा, नीचे वाली साइड पे 6 होगा क्या? फिर से नहीं, एक ही साइड पे 6 होगा। दैट्स व्हाई 1/6 इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग 6 ऑन अपर मोस्ट टॉप मोस्ट साइड, ओके, और टॉप मोस्ट फेस। ठीक है, तो ये हुआ उसका। अब अगर आप इन सबका एडिशन करोगे तो अगर सबका एडिशन कितना आता है देख लीजिए। पॉसिबिलिटी ऑफ 1 कितना है? 1/6। पॉसिबिलिटी ऑफ 2 कितना है? 1/6। पॉसिबिलिटी ऑफ 3 1/6। इसी प्रकार सबकी पॉसिबिलिटी 1/6 है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो कितना? 6/6 मीन्स कितना हुआ? पॉसिबिलिटी 1। सो सभी का पॉसिबिलिटी, सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू ऑलवेज 1। ऑलवेज 1 रहता है सभी का पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये हुआ। डे टू डे लाइफ में आप क्या कर लेते? इस पॉसिबिलिटी का यूज कर लेते हैं। जैसे कि आज का मैच है एमआई वर्सेस केकेआर, तो आप बोलोगे कि सर 70% एमआई जीतने के चांसेस है, ओनली 30% केकेआर जीतने के चांसेस है। कुछ लोग बोलेंगे सर 40% एमआई जीतने के चांसेस है, 60% केकेआर जीतने के चांसेस है। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट चांसेस, ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? द एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। ठीक है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके जो आउटकम्स है, वो हमें क्या है? ऑलरेडी मालूम है। ऑल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, पहले ही हमें वो रिजल्ट्स मालूम है। बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। बट कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सा आउटकम्स मिल जाएगा वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज मैंने कॉइन है आपके पास, कॉइन के ऊपर 2 फेसेस है कॉइन को, एक टेल वाला फेस, एक हेड वाला फेस, राइट ना। अगर मैं कॉइन टॉस कर लेता, इफ वी टॉस अ कॉइन को क्या किया? टॉस, तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा। दिस 2 आर द पॉसिबिलिटीज, ओके, ओनली दिस 2 आर द पॉसिबिलिटीज। वन इज हेड, सेकेंड वन इज टेल। टेल एंड हेड के बदले दूसरा कौन सा आउटकम है क्या? नहीं, ये पहले हमें एडवांस मालूम है कि 2 ही आउटकम्स है। अगर मैं किसी भी कॉइन को टॉस कर लेता तो उसका एक तो हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा, दोनों में से कोई तो मिलेगा। तो दोनों ही आउटकम है और दोनों ही आपको पहले ही मालूम है, एडवांस में मालूम है। दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट, कॉइन टॉस करना मीन्स क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। डाइस थ्रोन करना मीन्स क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं कोई भी डाइस थ्रो कर लेता, इफ वी थ्रो अ डाइस देन वी विल गेट 1 2 3 4 5 and 6 ओनली। 6 ही डिजिट मिलेगा, 1 2 3 4 5 and 6। इन 6 में से एक कौन सा ही डिजिट मिलेगा? 7 मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है देयर आर ओनली पॉसिबल 6 आउटकम्स। ये हमें पहले एडवांस में मालूम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6 दीज आर द आउटकम्स इफ वी थ्रो अ डाइस। बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। बट आपको मालूम है कि थ्रोन करने के बाद 4 ही मिलेगा, आपको मालूम है क्या? नहीं, वो तो एक पॉसिबिलिटी, 4 मिलने की एक पॉसिबिलिटी हो गई। एक कॉइन थ्रोन करने के बाद आपको 2 आउटकम्स मिलेंगे, हेड एंड टेल। बट आपको परफेक्टली मालूम है क्या? 100% श्योर है कि आप हेड ही मिलेगा आपको? नहीं, वो तो एक पॉसिबिलिटी। क्या मिल जाएगा? वो तो एक पॉसिबिलिटी। तो इसको बोलेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट्स। तो ईच रिजल्ट की कितनी पॉसिबिलिटीज है? इक्वल पॉसिबिलिटीज। मींस हेड मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी? 1/2।
टेल मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2 है, इक्वल पॉसिबिलिटी, ठीक है। वैसे ही आप अगर एक डाइस थ्रोन कर लेते तो 1 मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी, 1/6, कितनी है, 1/6, 2 मिलने की दैट इज ऑल्सो 1/6, 6 मिलने की पॉसिबिलिटी भी कितनी है, 1/6 है, क्योंकि देयर आर 6 आउटकम्स, 6 आउटकम्स में से 6 मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ओनली 1, क्योंकि 6 खाली एक ही डिजिट थी। फिर 5 डिजिट कितना है, इन 6 डिजिट में से 5 ओनली एक ही टाइम है, सो 6 में से आप क्या कर लेते, 5 निकलने की पॉसिबिलिटी कितनी, 1/6, सबका एडिशन अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है सब, ओके, 9th स्टैंडर्ड में हमने ये सब क्या किया है, इसके बारे में सीखा था। डाइस थ्रोन करने के बाद क्या मिलता है, देन उसके बाद एक डाइस एक कॉइन थ्रोन करने के बाद क्या मिलता है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम, अगर मैंने एक डाइस थ्रोन किया तो डाइस थ्रोन करना है क्या हुआ, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर मैं एक कॉइन टॉस कर लेता तो कॉइन टॉस करना भी क्या हुआ, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर मैं साइमल्टेनियसली 2 डाइस थ्रोन कर लेता तो वो भी क्या हुआ, एक टाइप का रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वन इज आउटकम्स। सो आउटकम्स क्या, अगर आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते, सपोज इफ वी टॉस कॉइन, तो कॉइन टॉस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, हेड एंड टेल मिलेगा, हेड एंड टेल मिलेगा। सो हेड एंड टेल इनका एक सेट होता है, ओके। सो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, आउटकम्स, आउटकम्स मीन्स ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स, ओके। आउटकम्स का जो डेफिनेशन है वो आपके बुक में दिया है, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज, तो इसका जो है वो क्या दिया है डेफिनेशन, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट रहता है उसको हम बोलेंगे दैट इज आउटकम। सो आउटकम मीन्स व्हाट, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर लेता तो मुझे क्या मिलेगा, हेड एंड टेल, दीज आर द 2 पॉसिबल आउटकम्स, ये दोनों ही पॉसिबल आउटकम्स है। सो दीज 2 आर कॉल्ड एज ए आउटकम्स, ये रिजल्ट है, दीज आर द 2 रिजल्ट्स एंड दीज रिजल्ट्स आर कॉल्ड एज ए आउटकम्स। सो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज ए आउटकम। नेक्स्ट वन इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मीन्स व्हाट, द कलेक्शन ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसको क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मीन्स जितने भी सारे आउटकम्स है उन सबका एक सेट, उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाइस थ्रोन किया, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज, इफ वी थ्रोन अ डाइस देन वी विल गेट 1, 2, 3, 4, 5 or 6, either 1, 2, 3, 4, 5 or 6, and this set can be represented as the capital S, okay, this set can be represented as capital S. So sample space is denoted by capital S. sample space को कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल S से डिनोट किया जाता है, एंड सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उन सब का एक कलेक्शन, दैट सेट इज कॉल्ड एज ए सैंपल स्पेस, ठीक है। अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर लेता, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स, सो 2 कॉइन्स अगर मैं साइमल्टेनियसली अगर मैं 2 कॉइन को टॉस कर लेता तो मुझे क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉइन पे हेड मिल सकता है, दूसरे कॉइन पे भी हेड ही मिल सकता है। फर्स्ट कॉइन पे मुझे हेड मिलेगा, दूसरे पे टेल मिलेगा, फर्स्ट पे मुझे अगर टेल मिलेगा दूसरे पे हेड भी मिल सकता है, दोनों पे भी टेल टेल ही मिल सकता है, ओके। सो दिस ऑल आर 4 possibilities, these all are the 4 possibilities of, these all 4 possibilities of getting if we thrown or 2 coins simultaneously. So इसका एक सेट है, this set is called as a sample space, this set is called as a sample space, तो इसको हम बोलेंगे sample space. Sample space means the set of all possible outcomes. Next one is equally likely outcomes. So what is meant by equally likely outcomes? So equally likely outcomes means a given number of outcomes are said to be equally, जितने भी आउटकम्स है उसको हम इक्वली लाइकली कब बोलेंगे, इफ नन ऑफ देम ऑकर्स इन प्रेफरेंस टू अदर, इफ नन ऑफ देम ऑकर्स इन प्रेफरेंस टू अदर। फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को क्या किया, टॉस, इफ वी टॉस अ कॉइन
पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इज इक्वल इक्वल। सो कॉइन टॉस करने के बाद हेड एंड टेल मिलने की पॉसिबिलिटी कैसी रहती है, इक्वल इक्वल रहती है, ठीक है, 50-50% रहती है। हेड की पॉसिबिलिटी रहती है 50%, टेल की पॉसिबिलिटी रहती है 50%। दोनों की भी पॉसिबिलिटी कैसी रहती है, इक्वल इक्वल रहती है। अगर मैं डाइस थ्रोन करता तो सबकी पॉसिबिलिटी कैसी रहेगी, 1 आने की पॉसिबिलिटी, 2 आने की पॉसिबिलिटी, 3 आने की पॉसिबिलिटी, 4, 5 एंड 6 आने की पॉसिबिलिटी, सभी पॉसिबिलिटी कैसे होगा, इक्वल इक्वल होगा। एंड सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इक्वल टू 1। पॉसिबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1। सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली, इसको बोलना है हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली मीन्स a given number of outcomes are said to be equally likely if none of them occurs in preference to other। इसको हम बोलेंगे equally likely। and equally likely outcomes में क्या होता है, हर एक आउटकम का मीन्स जितने भी आउटकम्स है उन सबका पॉसिबिलिटी कैसे रहता है, पॉसिबिलिटी इक्वल रहता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसको बोलना है हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स। नेक्स्ट वन हमें देखना है, अगर हम एक कॉइन टॉस कर ले, चलो तो यहाँ पे मैं लिख लेता फर्स्ट वन, इफ वी टॉस, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा है, इफ वी टॉस वन कॉइन, इफ वी टॉस वन कॉइन देन वी विल गेट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस। सो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से, दिस इज कर्ली ब्रैकेट, पॉसिबल आउटकम्स से हेड एंड टेल। हेड इज डिनोटेड बाय एच, tail is denoted by T, and number of possible outcomes in that sample space is denoted by n of s. n of s means how many outcomes are there, first and second. So there are 2 outcomes and it is denoted by n of s. n of s means number of elements, number of outcomes in sample space, and which is equal to n of s, and n of s is equal to 2. Okay, next one, second है आपका जो second one है, सेकेंड वन क्या बताऊं मैं आपको, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ वी टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, अगर मैं 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली देन द सैंपल स्पेस इज, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 टाइम्स आप क्या कर लेते, यहाँ पे 1 टाइम टॉस कर लेते तो 2 to the power 1 आएगा। n of s कितना आएगा, n of s is equal to 2 to the power 1। यहाँ पे 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हो, ठीक है, सो n of s कितना आएगा, दैट इज 2 to the power 2 आएगा। मीन्स आउटकम्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। सो s में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 4। सो पहले कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ सकता है। पहले पे हेड आ जाएगा, दूसरे पे टेल आ सकता है। सपोज पहले पे टेल आएगा, दूसरे पे हेड आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है दोनों पे टेल आएगा, ठीक। देयरफॉर n of s is equal to how many elements are there, how many possible outcomes, 4 possible outcomes। ओके, कितने बार मैंने टॉस किया इसको, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया। तो साइमल्टेनियसली टॉस करो, नहीं तो सेपरेटली टॉस करो, ठीक है। दोनों का आउटकम्स कैसे आने वाला है, सेम ही आने वाला है। एक बात ध्यान में रखना, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक ही बार में क्या किया आपने, 2 कॉइन्स को टॉस किया, नहीं तो फर्स्ट कॉइन को एंड सेकेंड कॉइन को दोनों को अलग अलग बार टॉस किया, फिर भी आने वाला जो आपका सैंपल स्पेस है वो दोनों का कैसे रहेगा, दैट इज सेम रहेगा। कैसे रहेगा, दैट इज सेम। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देख लीजिए आप, आपने यहाँ पे कितने बार टॉस किया था, ओनली 1 कॉइन टॉस किया था। सो 2 to the power 1 आ गया, 2 to the power 1 means 2। सो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, h and t। यहाँ पे 2 बार 2 कॉइन्स को टॉस किया, सो 2 to the power 2 means 4। सो 4 आउटकम्स है क्या, 1 2 3 4 आउटकम्स है। नाउ थर्ड वन, इफ वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करो, नहीं तो 3 कॉइन को एक ही टाइम में टॉस करो। सो मैं यहाँ पे लिख लेता, इफ वी टॉस 3 coins simultaneously, if we toss 3 coins simultaneously, then we get the sample space S is equal to, पहले कॉइन पे क्या मिल सकता है, पहले कॉइन पे हेड मिल सकता है, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड मिल सकता है।
तीनों पे भी एच 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 मिल सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, पहले दोनों पे हेड मिलेगा, दूसरे पे तीसरे पे टेल मिल सकता है। कभी तो ऐसा भी हो जाएगा, पहले दो पे टी टी मिलेगा, तीसरे पे एच मिलेगा। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, टी एच टी मिल सकता है। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है, एच टी एच मिल सकता है, एच टी एच भी मिल सकता है। ठीक, टी टी एच टी टी भी मिल सकता है, एच टी टी। ठीक है, टी एच एच भी मिल सकता है, टी एच एच। राइट, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड एंड तीसरे पे भी हेड। सो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, मींस 2 टू द पावर 3 आना चाहिए। n ऑफ s इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3 मींस 8 आउटकम्स आना चाहिए s में। सो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट आउटकम जो है तीनों पे भी टेल टेल आ सकता है। सो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? n ऑफ s इज इक्वल टू 8। सो देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स। आप क्या कर लीजिए, 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर लीजिए, तो भी आपका सैंपल स्पेस यही आने वाला है। नहीं तो एक कॉइन को आप 3 बार टॉस कर लीजिए, फिर भी आपका आंसर क्या आने वाला है? ठीक है, यही आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे एक नोड दिया आपको। नोड क्या है देख लीजिए आप, नोड में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोड दिया था यहाँ पे, द सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन टॉस ट्वाइस of a coin toss twice is same as that of 2 coins toss simultaneously। ठीक है, एक कॉइन को अगर आप 2 बार टॉस करोगे, नहीं तो 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करोगे, फिर भी आपका सैंपल स्पेस यही आने वाला है। सेम थिंग इसके बारे में, एक कॉइन को अगर आप थ्राइस 3 बार टॉस करोगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। नहीं तो 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करोगे तो भी फिर भी आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस। दिस इज ऑल अबाउट सैंपल स्पेस। आप ध्यान में रखना है, 1 पॉइंट टॉस करने के बाद आपके आउटकम्स कितने? देयर आर 2 आउटकम्स व्हिच आर दे हेड एंड टेल। 2 कॉइन्स टॉस करने के बाद आपके आउटकम्स कौन से? देयर आर 4 आउटकम्स, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स। इफ वी टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, देन आपके आउटकम्स कौन से? देन देयर आर हाउ मेनी आउटकम्स? There are 8 outcomes, 8 possible outcomes. Which are they? These are the 8 possible outcomes. If next one is, if we thrown a dice, अगर आप एक डाइस को थ्रोन करते हो, so how many possible outcomes are there? So s is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है क्या उसमें? नहीं। So number of outcomes is equal to n of s is equal to 6। n of s is equal to 6। कितने टाइम थ्रोन कर लेगा आप? इफ वी थ्रोन अ डाइस वंस, एक बार थ्रोन करने के बाद, मींस n of s कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे? 6 to the power 1। 6 to the power 1 मींस कितना आएगा आपका? ओनली आंसर 6। तो देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। एक बार थ्रोन करने के बाद 6 पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलेगा। डाइस थ्रोन करना मींस क्या है? एक टाइप का रैंडम एक्सपेरिमेंट है। And possible outcomes, these are the outcomes 1 2 3 4 5 6, all these are called as outcomes, and set of these outcomes is called as a sample space, and number of sample space is denoted by n of s, and which are equal to so this is equal to 6। so how many elements are there? 6 outcomes are there, that's why n of s is equal to 6। एक बार टॉस कर लेते हैं आप, so 6 to the power 1 means 6 आएगा। अगर आप एक डाइस को 2 बार टॉस कर लेते तो आपका आंसर कितना मिलेगा? 6 to the power 2 मींस 36 आउटकम्स आने चाहिए आपके पास। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा वही है, लेना है हमें यहाँ पे उसको। नेक्स्ट वन इज इफ वी थ्रोन 1 dice 2 dice, if next one is fifth one, if we thrown 2 dice, 2 डाइस थ्रोन करने के बाद क्या मिलेगा आपको? सैंपल स्पेस, दैट इज s इज इक्वल टू, पहले पे 1 रहेगा, दूसरा जो डाइस रहेगा उस पे 1 ही रहेगा। फर्स्ट पे 1 ही हो सकता है, दूसरे पे 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है। ओके, तो दीज आर द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, पहले डाइस पे 1 ही रहेगा हर बार,
ओनली दूसरे डाइस का क्या हो जाएगा चेंज, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले डाइस पे 2 रहेगा, दूसरे डाइस पे 1, फर्स्ट डाइस पे 2, दूसरे डाइस पे 2 रहेगा, तीसरे डाइस पे क्या रहेगा 2 3, देन 2 4, देन 2 5, 2 5, देन 2 6। ओके, इसी टाइप पहले डाइस पे 3 रहेगा, दूसरे डाइस पे 1 रह सकता है, पहले डाइस पे 3 रहेगा, दूसरे डाइस पे 2 रह सकता है, पहले डाइस पे 3 रहेगा, दूसरे पे 3 रहेगा, फर्स्ट पे 3 रह सकता है, दूसरे पे 4 रह सकता है, ऐसे ही हो सकता है 3 5 एंड 3 6। ओके, नेक्स्ट पहले डाइस पे 4 रहेगा, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 4, 4 5 एंड देन 4 6, 4 6। इन दोनों के बीच में भी कॉमा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कॉमा है। नेक्स्ट वन इज पहले डाइस पे 5 रहेगा, 5 1, देन 5 2, देन 5 3, देन 5 4, देन 5 5, देन 5 6। ओके, दिस इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पहले डाइस पे 6 रह सकता है ना, 6 1, ऐसा भी हो सकता है, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 5 and then 6 6. So how many possible outcomes are there? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 6 6 6 6 6 are 36. So n of s is equal to how many elements are there? 36 possible outcomes are there. If we throw a 2 dice, okay, 2 dice अगर आप थ्रो कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? There are 36 possible outcomes. तो इस टाइप आपको ये वाला करना था, यहाँ पे सिंपल सा था। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, दैट इज प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, प्लेइंग कार्ड्स, और भी कुछ एग्जांपल से उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये तो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन सैंपल स्पेस, देन आउटकम्स, देन इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाई यहाँ पे, तो उसका सैंपल स्पेस क्या था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया हमने। तो यहाँ पे 2 डाइस आपने थ्रोन किया था, तो 6 to the power 2 मीन्स 36 आउटकम्स आपको मिल गए, ठीक है। सो इस टाइप ये वाला करना था, सिंपल सा है, सिंपल सा लेसन है। हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज दी बेसिक थिंग्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का। और सम कितना रहता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हमेशा कितना रहता है, दैट इज 1। एंड पॉसिबिलिटी जो रहती है, आउटकम्स जो रहता है, वो आने के चांसेस कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं चांसेस। ओके, अगर आपके पास मुंबई इंडियंस एंड केकेआर है, मुंबई इंडियंस एंड केकेआर, अगर इन दोनों में मैच है आज, तो इसके चांसेस कितने, 50% चांसेस, इसके 50% चांसेस है मैच होने के पहले ही हम बता रहे हैं उसका भविष्य। तो इसके लिए इन दोनों का चांसेस कितना है, 50-50% है। कॉइन टॉस करने के बाद हेड एंड टेल आने का पॉसिबिलिटी कितना है, 50-50% ही है। ओके, हम श्योरली नहीं बता सकते कि यही आज विन हो जाएगा, नहीं तो यही आज विन हो जाएगा, श्योरली नहीं है। इसलिए इनका पॉसिबिलिटी कितना है, 50-50% है, ठीक है। जितने भी आउटकम्स रहेगा उन सबका पॉसिबिलिटी कितना रहेगा, 50-50% रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी। ये सभी क्या था, बेसिक थिंग था। कल हम थोड़ा सा एडवांस में सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे, और भी कुछ एग्जांपल से उसका सैंपल स्पेस कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि 1 कॉइन टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस आप लिख लेते, 2 कॉइन टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस आपको मालूम हो कि कैसे लिखना है, 3 कॉइन टॉस करने के बाद आपको मालूम हो कि सैंपल स्पेस कैसे लिखना है। और भी हम सीखेंगे आगे कि 2 डाइस तो हो गया उसका, 1 डाइस, 2 डाइस, देन उसके बाद जो है प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स का कुछ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और वो एक बार आपका बेसिक पक्का हो गया तो कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, 100% आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।